बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद जावेद डस्कवी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग पाकिस्तान का एक कौमी मसला है। अगरचे हमने अपने इस कौमी मसले पर अपनी तरजीहात का तयन और हिकमत अमली पर अमलन वो इकदामात नहीं उठाए जो हमारी कौमी ज़रूरत के ज़ुमरे में आते हैं। सानिहा पुलिस लाइन्स पेशावर में अल्लाह के सामने सरबसजूद मुसलमानों को दहशतगर्दों ने जिस बेदर्दी से निशाना बनाया और 100 से जायद नमाजियों को शहीद कर दिया, 150 से जायद को जख्मी कर डाला, ये सानहा इस बात की बड़ी मजबूत दलील है कि दहशतगर्द अब भी किसी न किसी शक्ल में अपनी ताकत रखते हैं, अपना वजूद रखते हैं, उनका नेटवर्क है, उनके सरप्रस्त पूरी तरह एक्टिव हैं, जो उन्हें असला भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और टारगेट भी बताते हैं। सानहा सिविल लाइन्स पेशावर एक कौमी सानहा है। इस सानहे ने एक बार फिर मुल्क में जारी दहशतगर्दी और उसके खिलाफ जारी जंग के तनाजुर में बहुत से सवालात को उठा दिया है। पुलिस लाइन्स कोई अवामी जगह नहीं थी जहां कोई भी शख्स बिला रोक टोक आजादाना तौर पर अंदर जा सके। यहाँ अंदर जाने के लिए चेकिंग के कई मराहल से गुजरना पड़ता होगा। इसके बावजूद दहशतगर्द अंदर चले गए। इतने बड़े सानहे की तहकीकात में यकीनन बहुत सी चीजें सामने आएंगी। एक बड़ी वजह यह भी है कि आज दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में उस तरह फिक्री और सियासी तजादात तो मौजूद नहीं है जो पहले थे। अभी चंद रोज कबल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान पर एक कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ जिसमें मुल्क के जय्यद उलमा इकराम शरीक थे। ये वो उलमा हैं जिनकी अपने अपने मसालक के अंदर कबूलियत भी है, उनकी अपनी एक सह है। इन तमाम उलमा इकराम ने दो टोक अल्फाज में कहा कि पाकिस्तान इस्लामी रियासत है और इसके आईन में लिखा है कि यहाँ कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता, लिहाजा ऐसे इस्लामी मुल्क पर हमले शरई तौर पर नाजायज हैं। इसीलिए मैंने ये बात जिक्र की शुरू में कि लम्हा मौजूद में वो फिक्री और सियासी तजादात मौजूद नहीं है जो पहले थे, लेकिन सियासी क़यादत के दरमियान फासलों से बहुत से मसाइल पैदा हो रहे हैं। पाक फौज ने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के नतीजे में बड़ी कामयाबियां हासिल की। अस्करी क़यादत और अफवाज पाकिस्तान ने इन ऑपरेशंस के नतीजे में न सिर्फ दहशतगर्दों के नेटवर्क को तोड़ा बल्कि दहशतगर्दों की अक्सरियत का भी कला कमा किया। जो दहशतगर्द भागने में कामयाब हो गए उन्होंने हमसाया मुल्क अफगानिस्तान में जाकर पनाह ली। मौजूदा हुकूमत वक्त बेवक्त इल्ज़ामात तो लगाती है, लेकिन इस हकीकत से कैसे इनकार कर सकती है कि इमरान खान के 3.5 साला दौर में मुल्क में मुकम्मल तौर पर अमन व अमान की सूरत हाल बरकरार रही। पाकिस्तान की सरजमीन भी अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हुई, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में भी बेहतरी नजर आती रही हमें, जो आज हमें सिरे से दिखाई ही नहीं देती। रजीम चेंज के बाद एकदम मुल्क में दहशतगर्दी की नई लहर ने जन्म लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले होना शुरू हो गए। अफगानिस्तान भी हमसे नाराज होकर बैठा है। दोनों जानब से संगीन इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। कोई माने या ना माने, ये मौजूदा सियासी क़यादत की नालायकी और नाअहली ही का नतीजा है, जिसे बड़ी ढटाई के साथ साबका हुकूमत पर डालकर अपने कपड़े झाड़ने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत के इसी तरह के गैर संजीदा रवैयों की वजह से बेशुमार मसाइल जन्म ले रहे हैं। इस वक्त मुल्क हालत जंग में है। दहशतगर्दी के इस आफरियत का मुकाबला करने के लिए पूरी कौम में यकसुई पैदा करने की ज़रूरत है। जब तक कौम मुत्तहिद और मुनज़्ज़म ना होगी तब तक हम इस जंग में कामयाबी हासिल नहीं कर सकेंगे। वो कि हमें अफवाज पाकिस्तान और सलामती के दीगर इदारों की कारकर्दगी और सलाहियत पर पूरा यकीन है। माजी में उनकी कामयाबियों ने कौम के हौसले बुलंद कर रखे हैं, लेकिन आज एक बार फिर अफवाज पाकिस्तान और सलामती के इन इदारों को दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में मुत्तहिद और मुनज़्ज़म कौम के साथ की भरपूर ज़रूरत है। कौम में इत्तेहाद व यगानगत पैदा करने के लिए सियासी जमातों का अहम किरदार होता है और सियासी जमातों में भी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी उन जमातों की है जो इक़्तिदार में होती हैं। इस वक्त मुल्क की 13 सियासी जमातें इक़्तिदार में हैं। उनमें वो 2 बड़ी जमातें भी शामिल हैं जो गुज़श्ता 75 बरसों में निसफ से ज़ायद अरसा इक़्तिदार में रहीं। ये मुल्क आज जिस हालत में भी है, सबसे ज़्यादा हिस्सा इन्हीं 2 जमातों का है। गो कि आज 13 जमातें मिलकर भी एक जमात तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं। अवामी मकबूलियत के ग्राफ में इस वक्त PTI सबसे ऊपर है। आप आज भी ज़मान पार्क लाहौर चले जाएं, जहां इमरान खान की रहाइश है, आप किसी भी वक्त चले जाएं,
हज़ारों कारकुन अपने कायद की रिहाइश गाह के बाहर मौजूद हैं, खैमे लगा कर बैठे हुए हैं। गुज़श्ता रोज़ मैं खुद अपनी आंखों से ज़मान पार्क में ऐसे मनाज़र देख कर आया हूँ जो पाकिस्तान की सियासी तारीख में ना कभी देखे, ना कभी सुने और ना ही कभी पढ़े। ये अवाम की अपने कायद से वालहाना मोहब्बत का बेमिसाल इजहार है, जिसे झुटलाना किसी सूरत दानिशमंदी नहीं होगी। हुकूमत ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए मुशावरत के लिए आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई है। ये कॉन्फ्रेंस पहले 7 फरवरी को बुलाई गई थी, बावजूद इसकी तारीख तब्दील कर दी गई है। जो अब नई तारीख आई है उसके मुताबिक ये कॉन्फ्रेंस 9 फरवरी को रखी गई है, लेकिन अभी तक हुकूमत ने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता दावत नहीं दी। यह हुकूमत की इंतहाई गैर संजीदगी का अमली सबूत है। मौजूदा हालात में कोई APC मुल्क की सबसे बड़ी जमात PTI के बगैर कामयाब नहीं हो सकती, ये हर कोई जानता है। फिर इस वक्त दहशतगर्दी का मरकज़ खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है, जहाँ गुज़श्ता 10 साल से PTI ही की हुकूमत रही है। हुकूमत में शामिल जितनी भी जमातें हैं वो तो सादा अक्सरियत तो दूर की बात, उसके निसफ तक भी नहीं पहुंच सकी थी। इसलिए हुकूमत अगर इस हसास मसले पर APC बुला रही है तो अपनी अना को एक तरफ रख कर PTI को बाज़ाब्ता तहरीरी दावत दे। इस वक्त PTI के हलकों से भी ये आवाज़ें आ रही हैं कि अगर हुकूमत तहरीरी दावत देगी तो APC में शमूलियत के बारे में सोच विचार की जा सकती है। पाकिस्तान के वसी तर कौमी मफाद का तकाजा तो यही है कि दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चला जाए। सियासी जमातों का मुत्तहिद होना ही कौम के इत्तेहाद का बायस बनेगा और पाकिस्तान को कामयाबी मिलेगी। PTI को भी चाहिए कि अगर APC में शमूलियत के लिए बावकार तरीके से दावत मिलती है तो कौमी मफाद में इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करे, पाकिस्तान के दिफा, सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। इसी के साथ अगले व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।